इतना लेक्चर सुना, इनका प्रश्न बाकी रह गया तो मैं क्या समाधान करूंगा। मनुष्य जो है जब बुरे काम करने के कारण दरिद्री बनता है तो और पाप करता है, फिर और दरिद्री बनता है और पाप करता रहता है, तो उसका अंतिम जो है क्या परिणाम होता है? वो रामायण में लिखा है ना, प्रियत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वो 84 लाख योनियों में घूमता है, फिर कबहू ककारी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। फिर जो उसके संचित कर्म है, अनंत जन्मों के पाप पुण्य का एक स्टॉक होता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। उसमें से थोड़ा सा अंश, जैसे समुद्र की एक बूंद निकल करके प्रारब्ध बनता है, जिसको लक भाग्य कहते हैं। तो वो संचित कर्म से निकाल करके पुण्य फिर भगवान कृपा करके कभी मानव देह देते हैं, इतना दंड भोगने के बाद। और उसमें उसने जो कुछ किया, अच्छा किया तो आगे बढ़ गया, फिर मनुष्य हुआ, और आगे बढ़ गया, फिर मनुष्य हुआ और भगवत प्राप्ति कर लिया। और अगर गड़बड़ किया, ईश्वर की ओर गए ही नहीं, तो फिर उसके बाद 84 लाख में जाता है। मानव देह तो देव दुर्लभ देह है ना, ऐसे थोड़े है कि हर बार हमको मिल जाया करेगी। अभी नहीं किया अगले जन्म में कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। अगला जन्म मनुष्य का हो, इसके लिए भी तो इस जन्म में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो हर एक मनुष्य मनुष्य बनता जाए, गधा गधे रह जाए। ऐसा थोड़े होता है। हनुमान जी भी कर रही है, हम लोग तो मनुष्य बनेंगे। बोलिए हम लोग तो मनुष्य बनेंगे, पूछो। अबे तो भगवान मिले तो पूछ लेना। भगवान सामने बैठे। और फिर ये रिकॉर्ड जो होता है, ये तो जब तक कि क्रिकेट का खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, तब तक कौन बता सकता है कितने रन बनाए गए। तो जब तक जीव की मृत्यु न हो जाए, अंतिम क्षण जो है, वहां तक क्या करेगा वो, उसके आधार पर मनुष्य शरीर मिलेगा, या स्वर्ग में जाएगा या वैकुंठ में जाएगा। मान लो आज तुम साधना कर रही हो और कल से मक्कारी की पराकाष्ठा कर दो, या कल से और तेज साधना तुम्हारी हो जाए, तो ये तो मृत्यु के क्षण तक का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके अनुसार फल मिलता है। पहले तो भगवान भी नहीं बता सकते, वो क्या बताएगा कैसे तुम अगले सालों में, अगले जीवन के क्षणों में क्या करोगे। ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, इसको भगवान तो नहीं जानता। भगवान पिछला जानता है, वर्तमान जानता है, भविष्य नहीं जानता। भगवान भविष्य जानता है तो प्रारब्ध का जानता है, लेकिन तुम क्या करोगे ये तो तुम्हारे हाथ में, इसे कोई नहीं जान सकता। तो कितने बड़े बड़े पापात्मा बुढ़ापे में भगवत प्राप्ति कर लिए, सूरदास वगैरह कितने के उदाहरण है। और कितने अच्छे अच्छे साधक, जड़ भरत परमहंस वगैरह, बुढ़ापे में पतन हो गया उनका। तो ये तो वर्तमान काल में कौन बता सकता है। इसके लिए ऐसे कह सकता है, अगर इसी प्रकार चलते रहे तो मानव देश और मिलेगा। ये कृपालु की गारंटी। चलते अब चलना न चलना, अब कृपालु है तो नहीं कह सकते कि चलना पड़ेगा तुमको। अरे ये तुम्हारे हाथ में, तुम कल को क्या करोगे कौन जानेगा। कृपालु के खिलाफ सोचने लग जाओ, क्या ठिकाना। तो वही तो कह रहे हैं ना कि इसलिए अपना भविष्य वर्तमान में कोई नहीं समझ सकता है। एक लड़का दर्जा 4 में क्लास में टॉप करता है, हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास होता है और इंटर में 3 बार फेल होता है। अब दर्जा 4 में जो उसने टॉप किया क्लास में, तो माँ बाप बड़े खुश हुए, ये लड़का होनहार निकलेगा, ये IAS में आएगा, ये कलेक्टर बनेगा, ये कमिश्नर बनेगा, बड़ी बड़ी आशाएं लगा दी। और वो इंटर में 3 साल फेल हुआ, पढ़ाई खत्म हो गई, चपरासी रह गया बेचारा। तो उसी प्रकार भविष्य में
कौन व्यक्ति क्या करेगा, ये सब उसी व्यक्ति के हाथ में है। अच्छा संग मिले, अच्छा चिंतन करे, आगे बढ़ता जाए। खराब संग मिल गया, खराब चिंतन करने लगा, खराब हो जाए। सब चिंतन पर डिपेंड करता है। क्रिया तो कोई महत्व नहीं रखती, चिंतन का सब महत्व है। क्रिया तो वही होगी जो चिंतन करोगे। जिस तरह का चिंतन करोगे उसी तरह की क्रिया होगी। सोचना चाहिए कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए अगले जन्म में। अगला जन्म होने का नंबर है, ना आवे ऐसे आप प्लान बनाओ। जब कोई जंप करता है, लॉन्ग जंप, लंबी कूद, तो वो सोचता है हम सबसे आगे जाएंगे। ये सोच के जंप करता है तो कुछ दूर जाता है, और अगर पहले ही सोच ले कि हम सबसे पीछे रहेंगे तो वो बस खत्म हो जाएगा, फिर कोई जंप नहीं कर सकता। तो प्लान नहीं बनाना चाहिए मन में कि अब अगले जन्म को हम नहीं परखेंगे, इसी जन्म में हम श्याम सुंदर से मिलेंगे। ये संकल्प जितना लंबा रखा है तो कुछ दूर तक तो जाएगा। और अगर तृप्ति हो गई तो वो बहुत बड़ा दोष है कि हम तो काफी कर लिए, काफी कर रहे हैं, काफी आंसू बहा दिए, काफी कीर्तन किया हमने, तो काफी वाफी कुछ नहीं, तृप्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं ब्रेक लग जाता। जैसे कोई सड़क पर ऊंचा ब्रेकर बना होता है तो कार को रोकना पड़ता है वहां, फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ के कार चलती है आगे। और ये सब तभी होगा जब ये सोचे रहे कि कल का दिन मिले न मिले, ये मस्तिष्क में हमेशा बना रहे। आज ही करो, अभी मेरे पास आधा घंटे का समय है, कोई काम नहीं है, चिंतन करो। अब बैठे हैं मियां बीबी गप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसकी निरर्थक टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब करती हो तुम खुद, हाँ, लापरवाही से। वृंदावन पास मिल गया, कोई बाल बच्चों का प्रपंच नहीं, 2 रोटी का इंतजाम है, लेकिन जो समय मिलता है उसका उपयोग नहीं करती सही सही। सत्संगी भी कोई मिला तो अनावश्यक बात कर रहे हो उससे। भगवत विषय की बात करो, बात करने का शौक है।